हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बोलता है कि क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक नंबर में कौन ए बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन डी। अगर यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे हम जो है सो समांतर चतुर्भुज का जो भी गुण होता है उन सारे गुणों को जो है सो वहाँ क्लियर करोगे। अगर यदि नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे वॉच कीजिए, ताकि उसको जो है सो समांतर चतुर्भुज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या गुण होता है, उनको सबसे पहले आप लोग समझेंगे तो ही आपको जो है सो आगे में ये क्वेश्चन बन सकेगा। ठीक, तो बोलते हैं कौन ए के बराबर कौन सी, तो कौन ये और यहाँ पे आपका हो जाता है कौन सी। ठीक, तो ये दोनों आपस में जो कौन कहलाता है, ये कौन सा कौन कहलाता है, ये समूह कौन कहलाता है। आपसे इधर से और इधर से फिर हमारा कौन डी और कौन बी जो होगा वो सेम होगा। ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, समूह कौन ही होता है। और एक गुण होता है कि ये दोनों मिल के हमारा एक कौन कौन सा कौन होता है, ये आसन्न कौन होता है, कौन ए और कौन बी। और ये दोनों मिला के हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का रिवीजन चलिए हो गया। और क्या होता है कि ए बी बराबर डी सी, ये जितना भुजा आपका होगा वो भी डी सी उतना ही होगा, ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कंडीशन जो है सो फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कौन ए के बराबर कौन सी, कौन ए के बराबर कौन सी, तो बिल्कुल सही बात है। कौन बी के बराबर कौन डी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर बोलते हैं ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी और डी सी ये जो है सो आपका 6-6 सेंटीमीटर सेम दिया हुआ है। लेकिन अगला बोल रहा है कि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी जो है सो 4 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये कभी हमारा जो है सो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक, एक है हमारा 4 और दूसरा हमारा 5, तो ये कहीं ना कहीं जाके रेखा जाके ये समांतर रेखा नहीं बनेगा, ये दोनों जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक, इसलिए समांतर चतुर्भुज का जो है सो फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है। कौन सा कंडीशन में, तो ये तीसरा कंडीशन पर फॉलो नहीं कर रहा है। अगला बोलता है कौन ए जोड़ कौन बी बराबर कितना, 180 डिग्री है। बिल्कुल सही बात, आसन कौन मिलकर हमारा 180 डिग्री होता है। चलिए हम लोग कॉपी पर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करके बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, कौन ए के बराबर कौन सी, कौन ए के बराबर कौन सी, कौन बी के बराबर कौन डी। तो ये क्या समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ ये फॉलो कर रहा है। चलिए ये हाँ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर और ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगला जो बोल रहा है ए डी हमारा है 4 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह कभी हो सकता है क्या, ये अगर 4 सेंटीमीटर रहता तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए था। ठीक, तभी ये समांतर चतुर्भुज बनता। तो ये हमारा जो है सो गुण का फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम मानेंगे कि नहीं है। अब लास्ट हमारा लास्ट है कि कौन ए जोड़ कौन बी बराबर 180। कौन ए और कौन बी, ये पहले हमारा समांतर चतुर्भुज है ही नहीं, तो यहाँ से कौन ए और कौन बी हमारा 180 हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा ये आसन कौन जो है सो सेम कौन नहीं बनाएगा, क्योंकि एक का डिस्टेंस छोटा है एक का बड़ा है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है, तो उसका गुण कहाँ से फॉलो करेगा। तो कौन ए जोड़ कौन बी जो हो जाएगा, ये भी आपका नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर्टीज को, गुण को जो है सो फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की मान ज्ञात कीजिए। अन्य अनुपात में दिया हुआ है, एक 6 है तो दूसरा 3। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं समांतर हमारा चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक, एक का जो मतलब दिया हुआ है दो आसन कोण, आसन कोण हम किसको बोलते हैं, तो ये दोनों कोण हमारा आसन कोण होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये दोनों कोण जो हमारा होता है 180 डिग्री मिला के होता है, और दोनों कोण जो दिया हुआ है वो आसन कोण दिया हुआ है। अगर यदि समूह कोण बोलता तो ये दोनों हमारा होता है, लेकिन आसन कोण बोला है तो कौन ए और कौन बी हमारा जोड़ के कितना हो जाता है, ये हमारा कौन ए और कौन बी हमारा जो है सो 180 होता है। ठीक, तो चलिए इसको सबसे पहले कौन को मानते हैं, माना कौन, दोनों के साथ हम x एक कोई कांस्टेंट यहाँ पे शामिल कर देते हैं। ठीक, 6x और 3x कोई, ठीक 6x और 3x। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 6x हो गया और दूसरा हमारा 3x। ठीक, तो अब इन दोनों को मिला के कितना होता है 180। तो चलिए दोनों को मिला के हम यहाँ से 180 कर देते हैं। 6x और 3x हमारा जो कोण होता है वो कोण ए जोड़ कोण बी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, ये आसन्न कोण से होता है। ठीक, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे एक की जगह पर 6x और दूसरा हमारा 3x बराबर 180, 6 और 3 हमारा 9x हो जाता है। ठीक, 9।
अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा वैल्यू वो 20 के बराबर आ जाएगा। अब जहाँ पे भी हमारा x है वो क्या क्या हो जाएगा, वहाँ पे 20 रख देंगे। तो यहाँ पे हम अगर यदि 20 रखेंगे तो एक कोण हमारा आ जाएगा कितना, 120 डिग्री के बराबर। और अगर यदि हम यहाँ पे 20 का और वैल्यू एक बार पुट करेंगे तो हमारा 20 या 60 डिग्री, यानी जो कोण आ जाएगा वो 120 और 60 डिग्री आ जाएगा आंसर में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आसन्न कोण बराबर बोल रहा है दोनों का, तो ये किस तरह का टाइप का बन सकता है फिगर। अगर यदि दोनों आयत है तो ही इस तरह का फिगर बन सकता है, दोनों वर्ग हो तो ही इस तरह का फिगर बन सकता है। चलिए हम दोनों आसन्न कोण को यहाँ पे बराबर यदि कर देते हैं इस तरह से, ए बी हमारा हो गया सी डी। ठीक, आसन्न कोण दोनों बराबर है, ये हमारा जितना है वो भी ये दोनों सेम दिया हुआ है। एक्स मान लेते हैं तो ये भी हमारा एक्स ही होगा। ठीक, और हम लोग यहाँ से जानते हैं कि दोनों आसन्न कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बोला है, यहाँ पे बोला क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण हमारा क्या होता है, मिला के 180 होता है। तो चलिए दोनों 80 मिला के कर देते हैं, कोण ए और कोण बी मिला के 180। कहाँ से, तो ये आसन्न कोण युग्म से। ठीक, आसन्न कोण युग्म से। ठीक, कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए के बाद जगह पर मान लो एक्स, बी भी हमारा एक्स बराबर में 180, 2x बराबर में 180, यहाँ से कटेगा तो 90, x का जो मान आ जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो एक 90 तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90, दोनों का जो मान आ जाएगा 90 डिग्री आंसर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण आपको याद करना समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस प्रश्नावली को बनाने के लिए आपको समझना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए उसको जाके। XYZ का मान क्या होगा, XYZ का मान क्या होगा वही हमें यहाँ पे बोल रहा है निकालना। ठीक, चलिए यहाँ पे YZ है या फिर XYZ देख लेते हैं एक बार फिर से हम। यहाँ पे है X, ठीक, इस जगह पे X। तो चलिए ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। KLMN हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों हमारा भुजा समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो समांतर रेखाएं का जो बीच का हमारा लाइन होता है, एक कोण और एक कोण बराबर, और एक कोण और एक कोण हमारा बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो y का मान यहाँ से डायरेक्ट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कोण y जो हो जाएगा वो 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, कहाँ से आएगा, तो अंतः कोण युग्म से। कितना आ गया मेरा 40 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो है सो एक क्या, इसका मान हम लोग यहाँ से टोटल है हमारा 70, यहाँ से लेकर 70 है ना, टोटल हमारा यहाँ से लेकर कितना होता है 180, एक सीधा लाइन हमारा 180 होता है। अगर यदि हम इसका मान ज्ञात करने की खोजें तो कितना आएगा मेरा 180, यहाँ से यहाँ तक टोटल होता है 70, हमारा इधर कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 110 तो बचेगा ना, 110 और 70 मिलके 180 बनाएगा, तो ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा जो है सो 110 डिग्री हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको कुछ मान सकते हैं, जैसे 70 जोड़ KLM मिलके कितना मिलाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तो हमारा टोटल एक सीधा लाइन बन गया, ये 180 के बराबर। तो KLM का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे तो कोण KLM जो आ जाएगा वो 110 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब एक कोण हमारा, एक कोण दोनों सम्मुख कोण हो जाता है, तो कोण X का जो मान हो जाएगा वो 110 डिग्री और किसके बराबर, सम्मुख कोण के अंतः कोण से हो जाएगा। ठीक, हमारा बच गया है क्या, y और z का मान। अगर यदि हम यहाँ से सिर्फ y का मान, कोण x कोण y हमारा मिल गया है, y का मान पता करना है। ठीक, y का भी मिल गया है, z का सिर्फ पता करना है यहाँ पे। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर यदि ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, यह भी हमारा क्या है समांतर रेखा, रो पड़ा हुआ है तो ये भी हमारा समांतर होगा। ठीक, तो यहाँ से इस तरह हम बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे अंतःकोण फिर बन रहा है, एक कोण और एक कोण दोनों मिलके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक कोण टोटल हमारा कितना हो जाएगा NML, कोण NML जो हो जाएगा वो इसके बराबर 70 के बराबर। ठीक,
हम लोग पिछले वाले प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, दो समांतर भुजा इस तरह होता है, बीच में कोण जो होता है और ये कोण दोनों सेम हो जाता है, ठीक। तो कोण NML जो है सो क्या क्या मिलके बना है, y जोड़ a मान लेते हैं, y जोड़, इसको हम यहाँ पे कुछ m नहीं, यहाँ पे s मान लेते हैं, ठीक। चलिए y जोड़ s मिलके कितना हो जाएगा, वो 70 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण बराबर, तो हमको एक का वैल्यू पता है, y पहले से पता है, ठीक। y जो है सो 40 प्लस का s बराबर में 70। अब s का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, यहाँ से आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक। यानी कोण S का मान आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। तो वही आपका Z भी मान हो जाएगा, क्योंकि फिर से हमारा ये दो समांतर रेखा हो गया, इसके बीच से रेखा खींचा गया है, तो एक कोण और एक कोण हमारा बराबर हो जाएगा। तो कोण S के बराबर कोण Z हो जाएगा, तो कोण Z का मान यहाँ से 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें, ताकि हमारा जो है सो आपका सपोर्ट जो है सो इस वीडियो पर बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।